अपनी शरण में ले लीजिए। इस मन को समझाइए। कहते हैं कि ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। जितना इसे समझाऊं उतना ही मचल जाए, जितना इसको समझाने का प्रयास करे उतना ही मचलता है। लेकिन इस मन को एक बार के लिए, मन को बस कुछ एक सेंटर चाहिए, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन चाहिए, कोई केंद्र चाहिए। और केंद्र जब इस मन को भगवान या भगवान की भक्ति मिल जाएगी तो अपने आप ये चारों ओर भटकना बंद कर देगा। इसलिए मन को क्या कहना है? तो मन को कहना है, आइए 2 मिनट अपने मन को समझाए। और क्या कहना है, क्या करना है इस मन से? ओ मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण। मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण। राधा रानी के चरण, महारानी के चरण। राधा रानी के चरण, महारानी के चरण। ऐसे नहीं, देखो आपकी जब तक आवाज नहीं आएगी मजा नहीं आएगा। एक बार आप बोलिए सारे, मन भूल मत, ओ मन राधा रानी के चरण, महारानी के चरण। राधा रानी, ओ मन भूल, ओ मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण। मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण। ओ मन भूल मत जइयो महारानी के चरण। मन भूल मत जइयो महारानी के चरण। ओ राधा रानी के चरण, महारानी के चरण। 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 ओ मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण। मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण। ओरे मन भूल मत जइयो मेरी श्यामा के चरण। मन भूल मत जइयो मेरी श्यामा के चरण। आपसे सभी दोनों हाथ उठा के तालियों की सेवा। भानु की किशोरी सुन गैया होते भोरी। ओ वृषभानु की किशोरी सुन गैया होते भोरी। वृषभानु की किशोरी सुन गैया होते भोरी। प्रीत जान के हूँ थोरी तोहे राखेगी शरण। 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 ओ मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण। ओ मन भूल मत जइयो राधा
रानी के चरण। ओ मन भूल मत जइयो मेरी लाड़ो के चरण। मन भूल मत जइयो मेरी लाड़ो के चरण। मतवारे छोड़ दुनिया के द्वारे। हाँ मेरे मन मतवारे छोड़ दुनिया के द्वारे। ओ मेरे मन मतवारे छोड़ दुनिया के द्वारे। राधा नाम के सहारे सौंप जीवन मरण। राधा नाम के सहारे सौंप जीवन मरण। ओ राधा नाम के सहारे सौंप जीवन मरण। राधा नाम के सहारे सौंप जीवन मरण। मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण। 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 राधा रानी के चरण महारानी के चरण। राधा रानी के चरण महारानी के चरण। राधा रानी के चरण महारानी के चरण। राधा रानी के चरण दोनों हाथ उठा के सभी भाव महारानी से। के चरण। ओ मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण। मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण। ओ मन भूल मत जइयो मेरी श्यामा के चरण। मन भूल मत जइयो मेरी श्यामा के चरण। ओ मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण। मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण। ओ मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण। मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण। जय राधे 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 जय राधे 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 हम भी बोले राधे राधे हम भी बोले राधे राधे तुम भी बोलो राधे राधे तुम भी बोलो राधे राधे सब मिल बोले राधे राधे सब मिल बोले राधे राधे जय राधे 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 जय राधे 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 जय राधे 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 जय राधे 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 जय राधे 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 जय राधे 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 जय राधे 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 जय राधे 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 श्री राधे 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 जय 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 राधे 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 श्री राधे 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 जय राधे 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 जय राधे 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 जय राधे 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 बोली राधा रानी सरकार की। राधे 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 ओ मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण। मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण। राधा रानी के चरण महारानी के
रानी के चरण, भूल मत जयो राधा रानी के चरण। तो मन को क्या समझाना है? बोले भैया कछु भूल जाइयो पर राधा नाम मत भूलियो, ठाकुर जी को नाम मत भूलियो, क्योंकि ये नाम याद रहा ना तो फिर ठाकुर जी को भी हम याद रहेंगे। एक बार क्या हुआ, एक नंदगांव में एक बाबा रहते थे। ये घटना भी कुछ समय पहले की है। कृष्णदास उनका नाम था। तो कृष्णदास उनका नाम था और वो क्या करते, उनका नियम था वो हर रोज माला बनाते अपने हाथ से, फूलों की माला, और उसको ले जाके नंदवेल में ठाकुर जी को पहनाते। भैया अब ये सब थोड़ी देर बंद कर दो, अगला भजन जब होगा फिर शुरू कर देना, अब कथा के बीच में बंद कर दो। तो कृष्णदास बाबा जी हर रोज नंदमहल जाते, कन्हैया के लिए माला बना के लेके जाते, और एक दिन भी बिना नियम तोड़े इन्होंने नियम कितने साल निभाया? 12 साल। 12 साल लगातार नियम निभाते गए, सुबह जाके भगवान को माला पहनाते। एक दिन कृष्णदास जी के मन में पता नहीं क्या सूझी, बाबा कृष्णदास बोले लाला कन्हैया, सखा मानते थे, बोले लाला कन्हैया बहुत दिन हो गए तेरे ढोरे आते आते, ब्रज में रहते थे तो ब्रज भाषा सीख गए, बोलते थे। तो बोलते बाबा, कहते हैं लाला तेरे ढोरे आते आते मुझे 12 साल बीत गए, अब एक काम कर, आज हमारी तबीयत ठीक नहीं है, अब एक काम करना, कल तुम आना हमारे पास। 12 साल हम आए, अब एक दिन तुम आ जाना। ये कह करके अगले दिन बाबा सुबह महल नहीं गए, मंदिर नहीं गए। सुबह से दोपहर हो गई, अब आएंगे अब आएंगे, नहीं आए। दोपहर से शाम की ओर बढ़ने लगे, बाबा इंतजार करते रहे, अब आएगो अब आएगो। अब भी शाम हो गई, शाम होते होते तक ठाकुर जी नहीं आए। तो बाबा ने उठाया झोला अपना, टांगा कंधे पे और अपनी कुटिया को ताला लगाए और ताला लगा के चल पड़े झोला लेकर के। झोला लेके कहां जा रहे थे? बरसाना। बरसाना की ओर चल पड़े और बरसाना की ओर जा रहे हैं। क्यों? गुस्सा के 12 साल या की शरण में रह करके हमने तो पूरे 12 साल बिगाड़ दिए। एक दिन कहीं आते कि एक दिन आ जाइयो, एक दिन नहीं आ रहे हो। अब तो हमारा तो नाम ही बेकार है, हम ना रख रहे कृष्णदास, हम आज से अपनो नाम बदल के रख रहे राधा दास। हमारी तो किशोरी जी भी बढ़िया है, कम से कम सुन तो लेती है, यू कारो कन्हैया तो बड़ो टेढ़ो। तो ले झोला बरसाना जा रहे थे, पीछे से एक छोटा सा ग्वाला गैया चराते चराते भागा भागा रहा। ओ बाबा कहाँ जा रहे हो? अरे बाबा सुन तो, अरे बाबा रुक तो जा। अब कृष्णदास बाबा समझ तो गए कि अब आया ना ऊट पहाड़ के नीचे, अब आया लाइन पे, चुपचाप चले ही जा रहे हैं। भगवान ने भाग करके कृष्णदास बाबा का हाथ पकड़ लिया। अरे बाबा कहाँ जा रहे हो? काय को रूठ गए हो? कृष्णदास बाबा बोले रूठने वाली बात ना है का, 12 साल तेरो भजन करो, 12 साल तेरी सेवा करी, एक दिन तो से कही कि एक दिन आ जाइयो, तो पे महल से उतर के कुटिया तक नहीं आए गयो। ठाकुर जी बोले माफ कर ले, अब अल्लो, अब मैं तुम्हारी आज माला लेकर के आज माला पहन। बाबा बोले अब तो हमने सोच लिया, सोच लिया, आज से हम श्री जी की शरण। बोले क्यों? 12 साल भजन किया, तू आज तक नहीं आया, बस आज एक बार सोचा कि मैं राधा रानी की शरण में जाऊंगा, देख तू पीछे भागा भागा आ गया अपने आप। तो जब एक बार राधा रानी की शरण सोचने पे तू भागा भागा आ सकता है, तो अब तो हमने ठान लिया, अब तो हम किशोरी जी के। ठाकुर जी ने खूब पांव पकड़े बाबा के, पर बाबा नहीं रहे। बाबा बरसाने में जाकर के कुटिया बनाए। अलग नहीं है राधा कृष्ण, कोई अलग नहीं, पर ये भाव है। राधा रानी की तरफ चलने के लिए एक कदम कोई बढ़ाता ना, तो ठाकुर जी दौड़े दौड़े आते। बरसाने की सच्ची घटना है कि एक बाबा बूढ़े थे और इतना नाचे मंदिर में, इतना नाचे, याद नहीं रहा। होश में आदमी जब ठाकुर जी के नाम में बाबरा हो जाता, उसे नहीं याद रहता, खूब नाचे। और शाम को कुटिया गए तो पांव दुखे तो एक छोटा सा एक बालक आया, बोला ला बाबा तेरे पांव दबा दूं। बाबा ने पूछी कौन है तू? तो बोले कि मैं
मैं वो पुजारी जी है ना मंदिर में, महल में, राधा रानी के महल में, वह पुजारी जी को मैं नौकर हूँ। उन्होंने देखी कि आज बाबा खूब नाचो तो मोह भेज दियो कि जा बाबा की सेवा करा, पांव दबाए, तो मैं आपके पांव दबाने आयो, पुजारी जी को नौकर हूँ। बोले ठीक है दबा दे भैया, थोड़ा शांति मिल जाएगी। पांव दबा दिए। अगले दिन बाबा ने जाके पुजारी जी को कहा, पुजारी जी आपको खूब खूब धन्यवाद, आपने अपनो नौकर भेज दियो पांव दबाने के लिए। पुजारी जी बोले मेरे नौकर? कौन नौकर? अजी हम तो खुद ही नौकर, हमारे कहाँ से नौकर कोई आ गए? बोले वो भेजा ना आपने कल बालक की, बाबा के पांव दबा देना, बाबा नाचते नाचते थक गए होंगे। तो पुजारी जी हंसते हंसते बोले अरे बाबा वो मेरो नौकर नहीं हो, वो तो हमारी श्री राधा रानी को नौकर हो, वो तो हमारी श्री जी को चाकर हो, साक्षात कृष्ण। सुन बरसाने वारी गुलाम तेरो बनवाई। ठाकुर जी को कोई ये कह दे ना आप स्वामी हो, उसमें खुश नहीं होते। कोई ये कह दे आप राधा रानी के दास हो तो एकदम खुश हो जाते। उनका दास सुनकर के ठाकुर जी बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए प्रभु की प्राप्ति का एकमात्र सरल रास्ता है कि मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण। और कैसी है राधा रानी? ले वृषभान की किशोरी, सुनी गैया हूते भोरी। हमारे भारत देश में जब किसी भी महिला को सबसे सीधा बताना होता है तो किसका उपमा देते? कितनी सीधी है? एकदम गैया जैसी सूदी है। जब किसी लड़की का ब्याह होता है ना, लड़के वाले देखने आते हैं तो यही बोलते हैं, हमारी लड़की एकदम गाय है, गाय। अब वहां से तो गाय बता के भेज देते, बाद में पता लगता सींग वाली गाय है, मरखनी गाय है। पर कोई भी लड़की की जब उपमा देनी हो सीधेपन पे तो यही कहते, एकदम गैया जैसी सीधी। तो हमारी श्री राधा रानी कैसी है? गैया हूं से भोरी, गैया से भी ज्यादा भोरी। प्रीत जान के हूं थोरी, वो जानती है कि तुम्हारा उतना भाव नहीं, फिर भी तोहे राखेगी शरण, फिर भी तुझे शरण में राख लेगी। ठाकुर जी कहते हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। एक कथा कहीं सुनी थी महापुरुष के मुख से। एक बार राधा रानी ने देखा नंदगांव में भीड़ बहुत कम हो गई है, पहले बहुत भीड़ होती थी। तो राधा रानी ने पूछा ललिता विशाखा से कि आजकल लोग क्यों नहीं आ रहे नंदगांव इतने? तो विशाखा ललिता ने बताया कि श्री जी आपके जो है ना ठाकुर जी, इन्होंने अपने दरवाजे पर एक नोटिस बोर्ड लगा दिया है कि मोहि कपट छल छिद्र न भावा। अब जो उस बोर्ड को पढ़ता वहीं से वापस लौट जाता, क्योंकि सबके मन में छल कपट तो है, इसलिए भीड़ कम हो गई। बस इतना जैसे सुना तो श्री राधा रानी ठाकुर जी से रूठ गई, मान कर लिया। ठाकुर जी बोले हमसे काय को रूठी? बोले आपने लिखा कैसे? ये जितने जीव हैं ये सब मेरे हैं, आपने ये लिख दिया, अब इन विचारों का कल्याण कैसे होगा? अगर मुझे खुश करना है तो बोर्ड बदलो। क्या लिखे बोर्ड पर? तो बोर्ड पर क्या लिखा गया? सन्मुख होए जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघनाश होत। जैसे ही जीव मेरे सामने आता मैं उसके जन्म जन्म के सब पापों को खत्म कर देता हूं उसी क्षण। ये बोर्ड लगा मतलब ये सूचना लगी और फिर से लोग आने लगे, क्योंकि सबको लगा अरे अब तो हमारा भी चांस है। तो इसका मतलब है राधा रानी कृष्ण भगवान के सामने भी हमारा पक्ष लेती है। जैसे बच्चा को गलती कर देता है तो माँ पक्ष लेती है ना, अरे आपको क्या पता, अरे हो गया होगा गलती से, अरे काय को डांट रहे हो, काय को छोड़। तो श्री राधा रानी उस माँ की तरह हमारा पक्ष लेती है ठाकुर जी के सामने। क्यों क्यों अरे क्यों देख रहे हो पिछला हिसाब किताब? कहते हैं राधा रा कोई कहता है ना तो ठाकुर जी उसके सारे कर्मों का हिसाब लेखा जोखा फाड़ के फेंक देते। इसने मेरी प्रिया जी का नाम लिया, श्री राधा नाम लिया, अब कुछ नहीं देखना मुझे आगे पीछे। इसलिए राधा नाम तो किसी के पास शब्द नहीं है कि उस नाम की महिमा गा सके। ठाकुर जी स्वयं खुद उस राधा नाम को अपने सामने रख करके, राधा नाम को पढ़ पढ़ के देख देख के ठाकुर जी रोते हैं। राधा रानी को देखते रहते और आंखों से अश्रु बहाते रहते, रोते रहते। एक स्थान
पे लिखा है कि ठाकुर जी जब पहली बार श्री राधा रानी से मिलने बरसाना गए ना, एक दिन बताया भी था कि जब उन्होंने देखा कि श्री राधा रानी के चरणों की परछाई धूप में है, तो ठाकुर जी उस पर अपना पीताम्बर लेकर के धूप में खड़े हो जाते कि कहीं श्री राधा रानी के चरणों की परछाई को धूप ना लगे। ऐसा प्रेम, निष्काम प्रेम दुनिया में कहीं नहीं। आज भी वृंदावन में, वृंदावन आप सब जाते रहते होगे, पंजाब तो मुझे लगता है आजकल तो आधे से ज्यादा पंजाब तो वृंदावन ही पाया जाता है, पर अच्छी बात है। आज भी वृंदावन में कोई जाकर के रोकर के श्री राधा नाम लेके पुकारे ना, तो उसको आज भी ठाकुर जी और श्री राधा रानी के साक्षात दर्शन होते हैं। और मैं हमेशा एक बात कहती हूँ, वृंदावन घूमने की धरती नहीं है, वृंदावन रोकर के भगवान को पुकारने की धरती है। क्योंकि यहाँ साक्षात श्री ठाकुर जी भी राधा रानी के लिए रोते हैं। श्री ठाकुर जी स्वयं राधा रानी के लिए हाथ जोड़ करके निवेदन करते हैं। एक बहुत गुप्त भाव है, बहुत प्यारा भाव है, जिसमें ठाकुर जी श्री राधा रानी को पुकारते हैं, उनका आह्वान करते हैं और अलग अलग नामों से श्री ठाकुर जी श्री राधा रानी को पुकारते, उनके भाव का वर्णन करते हैं, जिसमें ठाकुर जी कह रहे हैं, राधे करुणामयी कृष्ण प्यारी, मेरी सुध लीजे श्री वृषभानु दुलारी, भानु दुलारी। हे मनोहारिणी रासेश्वरी रस रूपा, हे ब्रज ब्रजवासिनी ब्रज की भूपा, ब्रज गोप वंश मणि श्री बरसाने वारी, मेरी सुध श्री वृषभानु दुलारी। राधे राधे करुणामयी कृष्ण प्यारी, सुध लीजे श्री वृषभानु दुलारी, मेरी सुध लीजे श्री वृषभानु दुलारी। ये भाव गाता है, तो ये भाव स्वयं ठाकुर जी गाते हैं श्री राधा रानी के लिए। और जब ठाकुर जी श्री राधा नाम ले लेकर के वृंदावन में पुकारते हैं, ढूंढते हैं राधा रानी, और तब जाकर के श्री राधा रानी कृपा करके ठाकुर जी को दर्शन देती है। अपने मान कहते हैं रूठने को, जब ठाकुर श्री राधा रानी मान करती है, रूठती है, ठाकुर जी जाकर के श्री राधा रानी को मनाते, पुकारते हैं। और तब यहाँ तक कि
श्री राधा रानी कृष्ण नाम ले लेकर के कृष्ण कृष्ण बोलती बोलती रुदन करती है, और श्री ठाकुर जी श्री राधा नाम ले लेकर के रुदन करते हैं। तो प्रेम की बात अलग है, खैर, पर इतना समझना है हम सबको कि भगवत प्राप्ति करने के लिए हमें श्री राधा रानी की आश्रय, मन को समझाना पड़ेगा। ये मन चंचल तो है, पर ये मन बच्चे जैसा भी है। बच्चा कितना भी चंचल हो, उसको टॉफी का लालच दे दो, सब काम कर देगा। मन को थोड़ा सा लालच दे करके रखना पड़ता है कि भैया